के नाम पे मलमूत्र का पान कर रहे हैं। ये साले ऐसे ही मरेंगे, ये डूब मरेंगे। ये सारे जो गोता खा रहे, जो झूठे हैं देश के, जो नकारे हैं, जो नालायक हैं, जो अयोग्य हैं, ये साले बेशर्म है, ये साले बेइज्जत है, इनका कोई ईमान नहीं है, ये बेईमान है। राम को हम लेके आए। अरे बताइए, पैदा क्या अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपने ईश्वर को ही आप ले आ रहे हैं। क्या हो गया इनको, इनकी सोच में क्या हो गया, क्या कर रहे हैं ये? धर्म के नाम पे बांट रहे हैं हमको, आपको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। गंगा जल का अपमान किया जा रहा है सड़कों पर फेंक कर, जिसकी हम हिंदू पूजा करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उस गंगा जल को ये लोग सड़कों पर फेंक रहे हैं, पैरों से लौट रहे हैं। ये हिंदू है? ये हिंदू नहीं है, ढकोसलेबाज। हर इंसान विश्व है। तुम्हारे गुरु होने से कोई गुरु नहीं है। तुम गुरु नहीं, तुम चेला हो। तुमको छुपने के लिए स्थान देते हैं। जाओ, भाग जाओ, जहाँ छुप जाओ, जहाँ छुपना हो। हम तुमको घेर लेंगे, हम तुमको ढूंढ लेंगे, हम तुमको कब्रिस्तान से निकाल लेंगे। कहीं भी तुम पड़े होगे, तुमको हम उठा लेंगे। 100 दिन में काला धन वापस करेंगे। कहाँ है भैया 100 दिन में काला धन वापस? महंगाई को कम करेंगे, ये कहा था। कहाँ है? बेरोजगारी को कम करने के लिए कहा था। कहाँ किया आपने? क्या किया? अब समाज में जाइए, लोगों के पास आज मूंगफली खाने के लिए पैसे नहीं है, भाई को चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पैसे नहीं है। न्याय तो मिला नहीं अभी तक 77 सालों में। 77 सालों में भारत देश की आज़ादी का जश्न मनाता है। किस बात का जश्न मनाता है? हमारी जमीन लोगों ने कब्जा किया हुआ तक छुड़ा नहीं पाए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट। आपकी शिकायत किससे है? हमारी शिकायत तो इस शासन के संविधान की जो रचना करने वाले जो लोग हैं, जो शहादत दे के चले गए, हंसते हंसते लोग मर गए। जलियांवाला बाग कभी देख के आइए आप लोग, ना गए होंगे। हम तो सब देख के आए। तो इसी के लिए थोड़ी आज़ादी मनाई थी हम लोगों ने। आज़ाद कराए शहादत दिया था। आज हम हमारे बलिदान जो दिया हमारे शहीदों ने, उनकी शहादत पे हम हंसने वाले लोग नहीं है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता? हम मरने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग हैं। हम लोग बीते 25 सालों से कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और कार्यकर्ता ही नहीं है, हम यहाँ से प्रत्याशी भी हैं। सालों से सरकार तो कांग्रेस की रही है ना। हम आपकी बात को पहले पूरी कर दें। हम लोग कार्यकर्ता ही नहीं, हम यहाँ से MLA और मेयर और MP के प्रत्याशी भी हैं। अच्छा। और और हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और हमने एक ही दल में हम लोग रहते हैं, 40 दल में एप्लीकेशन करने नहीं जाते हैं। दल बदलू नेता नहीं है हम लोग। अच्छा। हम लोग आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। हमारी देश की जनता जो है। मोदी जी से क्या शिकायतें हैं? मोदी जी शिकायतें ये हैं कि इन्होंने सफ़ेद झूठ बोल करके अंधभक्ति अंधविश्वास को लेकर के आगे बढ़ा था। और सफ़ेद झूठ बोला था कि 100 दिन में काला धन वापस करेंगे। कहाँ है भैया 100 दिन में काला धन वापस? महंगाई को कम करेंगे, ये कहा था। कहाँ है? बेरोजगारी को कम करने के लिए कहा था। कहाँ किया आपने? क्या किया? मंदी, देश में मंदी छाई हुई है। हर इंसान के मंदिर की बात कर रहे हो? मंदी की बात कर रहे हैं। अच्छा। हम मंदी की बात कर रहे हैं। आप समाज में जाइए, लोगों के पास आज मूंगफली खाने के लिए पैसे नहीं है, भाई को चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल की बात कर बैंक में हमारे पैसे नहीं है। पेट्रोल की बात कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, मोदी जी भराएंगे 500 नहीं 5000 रुपए लीटर। वोट तो फिर भी मोदी को देंगे। नहीं, क्यों देंगे भाई? क्या देश में वीरों से धरती खाली पड़ी है? ये आप गलत फहमी में मत रहिए। हम नहीं है गलत। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपके देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ और देश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की यही मंशा रहेगी तो आने वाले दिनों में आपको 2 सीट तो 1 सीट तो हम यहाँ से निपटा देंगे। सीट नंबर 52 से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हमें किसी पार्टी से टिकट नहीं चाहिए, ना BJP से, ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना बसपा से। हटो कमीनों, होश में आओ, हम अपना घर संभाल लेंगे। कमीना किसे कह रहे हो? हम कमीना उसको कह रहे हैं जो नालायक है, जो अयोग्य है, जो किसी लायक नहीं है। 2 कौड़ी का कोई नेता हमारे लिए कोई मतलब का नहीं। हमारा देश का दुर्भाग्य यही है, यही दुर्भाग्य, यही सौभाग्य है कि हमारे देश में कोई नेता ही नहीं है, हमारा कोई विधायक ही नहीं है, हमारा कोई सांसद ही नहीं है। हमारी एजेंसी में लोगों ने आग लगा दिया, करोड़ों रुपए 2017 में जल के खाक हो गए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कांग्रेसी थे। सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण था। और जो क्षेत्रीय विधायक था, जो कैबिनेट मंत्री था, हमारे स्थान में कभी देखने नहीं गया। हमारे लिए यहाँ से जो सांसद था उसको हमने लव लेटर दिया, लिख करके प्रेम पत्र दिया, उसने PM को पहुँचाया। PM को सुध लेने का समय नहीं है। करोड़ों रुपए हमारा 17 में जला दिया, 18 में कोरोना आ गया, 19 में कोरोना आ गया। करोड़ों रुपया हमारा फाइनेंस किया, हमारा पैसा हमको नहीं मिला। उसके बाद टैक्स का स्लैब ला दिया आपने। आपको GST लेना था, आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? उसका स्लैब क्यों बढ़ाया? क्यों कर के नाम पे लूट
लूट रहे हो, क्यों व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था फैला रहे हो, ऐसा किस दिशा में तुम लेके जा रहे हो? हमारी देश की जनता को गुरु बनाने जा रहे हैं। विश्व गुरु स्वयं है। यहाँ हर इंसान विश्व गुरु है। तुम्हारे गुरु होने से कोई गुरु नहीं है। तुम गुरु नहीं, तुम चेला हो। तुम ये बात भूल गए हो। ये सामने अकेला खड़ा है भाई, ये अकेला भाई खड़ा है। तुम गुरु नहीं, तुम शिष्य हो। तुम स्वामी नहीं, तुम सेवक हो। तुम स्वामी बन के क्या समझ रहे हो? दुनिया चूतिया है। ये भोलापन, जो भोले लोग खड़े हमारे तब बेवकूफ़ है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? संसार इतना बड़ा हमारा है, संसार सागर, तुमको छुपने के लिए स्थान देते हैं। जाओ, भाग जाओ और जाओ छुप जाओ जहाँ छुपना हो। हम तुमको घेर लेंगे, हम तुमको ढूंढ लेंगे, हम तुमको कब्रिस्तान से निकाल लेंगे। कहीं भी तुम पड़े होगे तुमको हम उठा लेंगे। किसके लिए बोल रहे हो? हम सभी के लिए बोल रहे हैं, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। हमारे देश का कोई नेता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, यही सौभाग्य है हमारा कि हमारा कोई नेता नहीं। हम स्वयं नेता हैं। हम स्वयं नेता हैं, खुद नेता है। हित में और देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो होगा वो हम करेंगे। सीधी सी बात। ये खुद नेता है। आप डरिए नहीं, आप डरिए नहीं, आप बाइक चलाइए, आप डरिए नहीं। जो जुर्माना होगा हम भरेंगे। आप कोई जुर्म करेंगे, जुर्माना हम भरेंगे। अपना नाम और बता। हमारा नाम संतोष केसरी, सीट नंबर 52 से भावी सांसद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, निर्दलीय प्रत्याशी एवं सह संपादक बम बम महादेव, हर हर महादेव। ये संतोष केसरी है। इनके मुताबिक इस देश में कोई नेता नहीं है, खुद अपने आप में एक नेता है। और इस देश की जो समस्या है बाकी कोई और उनका समाधान नहीं कर सकता। संतोष केसरी साहब इसका संतोष करते हैं, ऐसा इनका दावा है। कांग्रेस कह रही है कि न्याय यात्रा निकाल रही है, क्या न्याय नहीं मिला? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज इस प्रयागराज की धरती पर खून जल रहा तो पसीना निकलता है। एक जन हर्षोल्लास से राहुल जी का स्वागत कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या लोगों को न्याय नहीं मिला, तो नहीं मिला। जाहिर सी बात है, ये हुजूम आप देख रहे होंगे कि न्याय नहीं मिला है, किसी भी मुद्दे पे नहीं मिला है। आप चाहे महंगाई ले लीजिए, चाहे रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा ले लीजिए। छात्र पढ़ रहे हैं, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो बताइए, गरीब बच्चे वो क्या करें? पेपर लीक का सामना करें या इस भ्रष्ट सरकार का सामना करें जो वैकेंसी नहीं दे रही है? इससे अच्छा तो बिहार सरकार है। वहाँ इतनी वैकेंसी आई तेजस्वी जी की देन से। यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राम राज्य है। आप कह रहे हो कुछ नहीं है? क्या है? राम राज कब नहीं था मेरे भाई? हमको बताइए कब नहीं था? हमको बताइए। चाचा यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा कैमरा दिखाइए चाचा की ओर। चाचा जी आप बताइए, आप राम जी को नहीं मानते थे? सारे भारत के लोग राम मानते थे। इनके कहने से राम नहीं कोई होगा। सारे भारत के लोग राम कहते हैं, उठते बैठते राम। ये क्या रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राम को हम लेके आए। अरे हाँ बताइए, पैदा किया। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपने ईश्वर को ही आप ले आ रहे हैं। अरे ईश्वर हमारे माता पिता है, इसकी बात करें। आप इतने बड़े हो गए हैं कि राम को लेके आ रहे हैं, जबकि राम का ही देश है भाई। राम का ही देश है। राम के देश में आप पले बड़े जन्म लिए। दशरथ का भी देश है। और ये किस चीज का जो है, देश है ये। किस चीज की ये जो है ढोल पीट रहे हैं? किस चीज का ये ढोल पीट रहे हैं? हमको आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, आप लोग सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। अच्छा वो छोड़िए, सब ये बताइए, कल राहुल गांधी ने बनारस में जहाँ पे सभा की थी, उसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया, शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका। ये मूर्खता है, ये मूर्ख लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। गंगा जल का अपमान किया जा रहा है सड़कों पर फेंककर, जिसकी हम हिंदू पूजा करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उस गंगा जल को ये लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं, पैरों से रौंद रहे हैं। ये हिंदू है? ये हिंदू नहीं है, ढकोसलेबाज। कानपुर में जो ढोंगी है, जो हमारी गंदी होती है उसको आप आज तक आप साफ नहीं कर पाए। कानपुर में कितना गंदा होती है मालूम है आपको? चमड़े का पानी जाता है, आप क्यों नहीं साफ कर पाए? लिस्ट नहीं है आपके पास, लोगों के पास। कानपुर के बाद हरिद्वार देख लीजिए, हरिद्वार के बाद और चले आइए, आगे चले दिल्ली में जमुना को देख लीजिए। क्या हो गया इनको? इनकी सोच में क्या हो गया? क्या कर रहे हैं ये? धर्म के नाम पे बांट रहे हैं हमको, आपको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर कुंभ का मेला चल रहा है। आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, जो हिंदू होगा ना वो गंगा जल को लेके मस्तक पे लगा रहा है। और वो कौन हिंदू है? वो कौन हिंदू है जो ले आके सड़क धुल रहे हैं? छोड़िए, हमको बताइए कौन से हिंदू है वो जो सड़क को धुल रहे हैं?
मलमूत्र का पान कर रहे हैं हम, आस्था के नाम पे मलमूत्र का पान कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं कि हे इष्ट या तो हमें उठा ले और इनको जीने दे। ये साले ऐसे ही मरेंगे, ये डूब डूब मरेंगे। ये साले जो गोता खा रहे, जो झूठे हैं देश के, जो नकारे हैं, जो नालायक हैं, जो अयोग्य हैं, ये साले बेशर्म हैं, ये साले बेइज्जत हैं, इनका कोई ईमान नहीं है, ये बेईमान है।